तो दोस्तों विक्की जीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस जो आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी 2025 के एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड ही हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, भारतीय रुपये का नया सिंबल कब अपनाया गया था? फ्रेंड्स, ऑप्शन हमारा है 15 जुलाई 2006 को, 15 जुलाई 2010 को, या 31 जनवरी 1992 को, या 15 जुलाई 2008 को। फ्रेंड्स, भारतीय रुपये का जो नया सिंबल अपनाया गया था, ये अपनाया गया था आपका 15 जुलाई 2010 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अंडर विच आर्टिकल इज द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट? किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है? फ्रेंड्स, संविधान में संशोधन जो किया जाता है ये अनुच्छेद 368 के द्वारा किया जाता है। संसद का प्रावधान संसद का पावर है कि 368 के प्रावधान के अंदर संसद द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है अनुच्छेद 368 के तहत। अगला प्रश्न है, शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इनसाइड द बॉडी? तो फ्रेंड, शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नेपाल में ललित पतन नगर कौन मौर्य सम्राट ने बसाया था? हु वाज द मौर्य एम्पायर हु एस्टेब्लिश द सिटी ऑफ ललित पतन नगर? तो ललित पतन नगर को जो नेपाल में बसाया था ये बसाया था अशोक ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वेयर वाज अशोका द गवर्नर व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन? राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो फ्रेंड, राजगद्दी के बैठने के समय अशोक यहाँ अवंती का राज्यपाल था। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? व्हाट इज अशोक कॉल्ड इन द पुराण्स? फ्रेंड, पुराणों में अशोक को कहा गया है अशोक वर्धन। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कलिंग का राजा खारवेल कौन सा धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, या बौद्ध और जैन दोनों। फ्रेंड, कलिंग का जो राजा खारवेल था ये आपका जैन धर्म से संबंधित है और जैन धर्म का अनुयायी था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अशोक के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ अशोक प्राइम मिनिस्टर? तो जो अशोक के प्रधानमंत्री का नाम था ये आपका राधा गुप्त था। राइट आंसर सी बी हो जाएगा, जो अशोक के प्रधानमंत्री का नाम था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। गोवर्धन योजना कब शुरू की गई थी? व्हेन वाज द गोवर्धन स्कीम लॉन्च्ड? फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, जो गोवर्धन योजना शुरू की गई थी ये 2018 में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोवर्धन योजना 2018 में लाया गया था। नेक्स्ट, 23 जून 1757 को निम्नलिखित में कौन सा युद्ध हुआ था? ऑप्शन है बक्सर का, पलासी का, चंदेल का, या इनमें से सभी। तो फ्रेंड, 1757 को 23 जून को जो युद्ध हुआ था ये आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा बी, प्लासी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद 1947 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट इन 1947? तो स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल बना था ये आपका कौन था? तो ये आपका था लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, लॉर्ड सॉरी संयुक्त राष्ट्र के गठन का समय सदस्यों किस देश की कितनी सॉरी संयुक्त राष्ट्र के गठन का समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन? तो ध्यान दीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय जो सदस्य देशों की संख्या थी ये आपका 51 सदस्यों के देशों की संख्या थी। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? फ्रेंड, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल ये गुप्त काल को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, किसके पिता का नाम रामदेव था? हुज फादर्स नेम वाज रामदेव? तो फ्रेंड, रामदेव जो नाम था ये बंदा बहादुर के पिता के नाम था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर इन वर्ल्ड? फ्रेंड, वर्ल्ड में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश आपका कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा कनाडा शेयर करता है और भारत जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा कनाडा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस महान क्रांतिकारी ने खुद को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में गोली मारी थी? विच ग्रेट रिवोल्यूशनरी शॉट हिमसेल्फ एट अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद? तो इलाहाबाद में खुद को जो गोली मारे थे ये मारे थे चंद्रशेखर आज़ाद ने। राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनी के पिता का नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सुबुक्तगिन के नाम था। मोहम्मद गजनी के जो पिता का नाम था ये सुबुक्तगिन था। नेक्स्ट,
भारतीय संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम विच कंट्री? फ्रेंड, भारतीय संसद प्रणाली जो लिया गया ये आपका किस देश से लिया गया? ध्यान दीजिएगा कि ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी लोकेटेड? तो भौतिक अनुसंधान जो प्रयोगशाला आपका स्थित है ये आपका गुजरात में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट द स्टेट इलेक्शन कमीशन? तो फ्रेंड, राज्य चुनाव की जो नियुक्ति किया जाता है ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रयागराज में संगम निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ मिलकर बनाती है? विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स टुगेदर फॉर्म द कन्फ्लुएंस एट प्रयागराज? फ्रेंड, प्रयागराज में जो संगम को बनता है वो कौन सी नदियाँ मिलकर बनाती है? तो ऑप्शन है गंगा, यमुना और सरस्वती, गंगा यमुना गोदावरी, गंगा यमुना एवं महानदी या गंगा यमुना सतलज? तो जो संगम बनते हैं ये गंगा यमुना सरस्वती के मिलन से बनती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है? ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन 1975, 42वें संविधान संशोधन 1976, 46वें संविधान संशोधन 2002 या 82वें संविधान संशोधन 2002? जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है ये कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो फिर राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 3 जनवरी 1992 को हुआ था, 31 जनवरी 1992 को हुआ था या 30 जनवरी 1992 को हुआ था या 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था? तो ध्यान दीजिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन हुआ था ये हुआ था 31 जनवरी 1992 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो प्रथम चेयरमैन थे ये थे नीतू श्रीनिवास राव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, काकरापार परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड? तो काकरापार ये परमाणु आपका स्थित है ये आपका कहाँ स्थित है? ये आपका गुजरात में स्थित है। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, इन निम्नलिखित में कौन से देश ब्रिक्स में शामिल हैं? विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज इज इंक्लूडेड इन ब्रिक्स? फ्रेंड, ब्रिक्स में जो देश कौन शामिल है? तो ऑप्शन है रूस, इंडिया, चीन एवं साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन एवं रूस, ब्राज़ील, रूस, चीन एवं ब्रिटेन या ब्राज़ील, रूस, अमेरिका या साउथ अफ्रीका? तो फ्रेंड, आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ब्रिक्स में हमारा देश शामिल है ये आपका रूस, इंडिया, चीन, साउथ अमेरिका हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा। नेक्स्ट, मृतकों का टीला निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड, मृतकों का टीला कहा जाता है ये आपका मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द बंधन बैंक इस्टेब्लिशमेंट? तो फ्रेंड, बंधन बैंक की जो स्थापना होती है ये 2015 में किया गया था। नेक्स्ट, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने किया था? सुकन्या समृद्धि योजना वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फ्लोइंग प्राइम मिनिस्टर? फ्रेंड, सुकन्या समृद्धि योजना का जो शुभारंभ किया गया था ये किया गया था आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे ये आपके मोहम्मद सरदार अली खान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद सरदार अली खान आपके राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम चेयरमैन थे। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसके सिफारिश पर की गई थी? ऑप्शन है हंटर समिति, अशोक मेहता समिति, के संथानम समिति या रंगराजन समिति से? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना जो की गई थी एक के संथानम समिति के द्वारा किया गया, सिफारिश पर किया गया था। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, सतलज, सिंधु? तो फ्रेंड, सरदार सरोवर बांध स्थित है आपका किस नदी पर? तो ये आपका स्थित है नर्मदा नदी पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल या उड़ीसा? तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य आपका उड़ीसा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? तो फ्रेंड, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो फादर माना जाता है जिसे जनक कहा जाता है एक किसे कहा जाता है? तो एक कहा जाता है आपका
लॉर्ड रिपन को कहा जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। नेक्स्ट, पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है? तो फ्रेंड पराबैंगनी किरणों से जो गैस सुरक्षा करती है ये आपका ओजोन गैस सुरक्षा करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इस्टेब्लिशमेंट? तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गठन हुई थी ये आपका किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो राष्ट्रीय आयोग के राष्ट्रीय आयोग मानवाधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये कौन थे? तो ये आपका थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग की जो नियुक्ति की जाती है अध्यक्ष की, एक की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश किस वायुमंडलीय के कारण होता है? तो फ्रेंड तारों का टिमटिमाना प्रकाश के वायुमंडलीय के अपवर्तन के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत जो गवर्नर जनरल था ये आपका लॉर्ड कैनिंग था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, समवंती बाल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन वाज द समग्र बाल विकास योजना लॉन्च्ड? तो फिर समग्र समवंती बाल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपका किया गया था 1976 में, 1975 में, 1950 में या 1955 में। तो ये समवंती बाल विकास योजना की शुरुआत 1975 में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, लोसर त्यौहार निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेट इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट? तो फिर लोसर त्यौहार आपका मनाया जाता है लद्दाख का मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हर्षचरित के लेखक कौन है? बाण भट्ट है, त्रिकवेली है, मलिक मोहम्मद जायसी है, इनमें से कोई नहीं है। तो फिर हरिश्चरित के जो लेखक है आपका एक कौन है? तो ये आपका बाण भट्ट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे 2014 में भारत रत्न दिया गया था? तो फिर ध्यान दीजिएगा कि जो 2014 में भारत रत्न दिया गया था ये आपका दिया गया था CN राव और सचिन तेंदुलकर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को लोकेटेड? तो फिर ध्यान दीजिएगा कि यूनेस्को जो हेडक्वार्टर स्थित है ये आपका पेरिस में स्थित है, फ्रांस के पेरिस में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में किस शासक ने बनाया था? विच ऑफ द फ्लोइंग रूलर्स बिल्ट ए हट ऑफ 2.5 डे? तो 2.5 डे का जो झोपड़ा बनाया था एक कौन बनाया था? ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, अवसर के समानता से निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा कि अवसर की समानता से निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो अनुच्छेद आपका 16 संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डज ग्रेफाइट है? फ्रेंड ग्रेफाइट में जो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपका 4 होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस वंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किया था? विच डायनेस्टी स्टैब्लिश शिपिंग वेंचर्स इन साउथ ईस्ट एशिया? तो जो साउथ एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किया गया था एक कौन सा वंश किया था? ये चोल वंश के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चोल वंश हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अक्षांश और दशांतर रेखा के बीच कितने डिग्री का कोण होता है? तो फ्रेंड अक्षांश और दशांतर रेखा के बीच जो डिग्री का कोण बनता है ये आपका 66 से ही 0.5 डिग्री का कोण बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इसका सर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि इस प्रश्न का आंसर हम आपके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो कैसा लगा हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो का कंटेंट कैसा हो तो इसको जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए और चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए। फिर मिलेंगे आपको इसी वीडियो के